हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका भाषा अभ्यास का 15वां अध्याय अंधेर नगरी का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है पढ़िए और समझिए। यहाँ जो लाइन दिए गए हैं वे पाठ से ही संबंधित है और इसे आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसी पर आधारित अगला आपका प्रश्न रहेगा। तो इसे ध्यान से पढ़ना है पहले। अब प्रश्न आता है, अब आप नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त क्रियाओं पर घेरा लगाइए। संयुक्त क्रिया मतलब क्रिया के साथ जो दो क्रिया एक साथ जो प्रयोग हुआ है। जैसे आप पहले लाइन देखिए, रोहन आज दौड़ जीत सकता है। जीत एक क्रिया है और जीत सकता है भी एक क्रिया है। दूसरा है, अब एक क्षण भी नहीं रह सकूंगा। रह सकना, तो ये दोनों जो है संयुक्त क्रिया है। मैं 5 किलो लड्डू खा सकता हूँ, तो खा सकता हूँ ये एक संयुक्त क्रिया है। मेरे घर की छत पर कबूतर बैठ गए, तो बैठ गए ये दोनों जो है संयुक्त क्रिया है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को संयुक्त क्रिया से पूरा कीजिए। तो इसी तरह से जैसे आपने पढ़ा उसी के अनुसार आपको यहाँ भरना है। तो बच्चे जोर से रोने, केवल रोने लिखेंगे तो ये संयुक्त नहीं होगा, केवल एक क्रिया होगा। रोने लगे ये जो है संयुक्त क्रिया हो गया। मौसी जी ने एक गुब्बारा फुला दिया, ठीक है, तो फुला दिया ये दो आपका संयुक्त क्रिया हो गया। मैं 1 किलो दूध रोज पी सकता हूँ। अब अगला प्रश्न पे आते हैं। आज अंधेर नगरी में से कोई 3 वाक्य छाटिए और उनमें से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो वाक्य जो है आपको पाठ से ही ढूंढ के लिखना है। यहाँ मैंने लिख दिया है, जैसे मैंने लिखा, महाराज मेरा कुछ दोस्त नहीं, कारीगर ने ही ऐसी दीवार बनाई कि गिर गई। तो यहाँ महाराज संज्ञा शब्द हो गए। मेरा कुछ दोस्त, मेरा जो है वो सर्वनाम हो गया और गिर पड़ी क्रिया। अगला है, क्यों रे बनिए इसकी बकरी दब कर मर गई। तो इसमें क्या है, बकरी संज्ञा, सर्वनाम हो गया इसकी, क्रिया हो गया मर गई। अगला वाक्य है, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। तो गुरुजी संज्ञा शब्द हो गए और हम सर्वनाम, चढ़ेंगे क्रिया। तो इस तरीके से आप पाठ में खुद से भी अलग अलग जो वाक्य हैं उसे चुन के लिख सकते हैं और खुद से संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और क्रिया चुन के आप लिख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों पर सही जगह बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने लगा दिया है चंद्र बिंदु और बिंदु। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले अंश की जगह समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। जैसा कि आपको उदाहरण में दे दिया गया है, लोगों ने महाराज से अर्ज की, तो हम लोगों ने महाराज से विनती की। अर्ज की का अर्थ क्या होता है, विनती करना, निवेदन करना। तो आपको ये अर्ज की के जगह निवेदन या विनती लिख के इसको वाक्य लिखना है। अगला है, आपको हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, तो हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ख, यह आफत कहाँ से आई। तो इसका होगा, यह आफत का क्या होता है, मुसीबत। तो यह मुसीबत कहाँ से आई। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो कि आपको उसका केवल अर्थ ना बदले, केवल वो शब्द अलग रहे लेकिन अर्थ उसका दोनों का सेम ही हो। अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा, तो अब एक पल भी नहीं रहूंगा। मेरा कुछ कसूर नहीं, मेरा कुछ दोष नहीं। कसूर का क्या अर्थ होता है, दोष। नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। तो यहाँ मैंने नए शब्द लिखे हैं, जैसे फल में स जोड़ देते हैं तो सफल, ठीक है। देश, इसमें वी यदि जोड़ देते हैं तो विदेश हो गया। उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये हो गया। आनंद, तो आनंदित, इत जोड़ देते हैं, इत प्रत्यय लगाते हैं तो आनंदित हो गया। न्याय, आ जोड़ दिए तो अन्याय। कसूर, तो बे जोड़ने से क्या हो गया, बेकसूर। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। तो सुंदर, तो ये वाक्य आप खुद से भी बना सकते हैं।
ऐसे मैंने यहाँ बना दिया। जैसे सुंदर, मेरे पास एक सुंदर गुड़िया है, या फिर मेरा सुंदर मकान है। मिठाई, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, ठीक है। या कुछ भी अपने से भी बना के लिख सकते हैं, जैसे मुझे मिठाई लेने जाना है, ये भी लिख सकते हैं। शुभ, शुभ काम को हमेशा शुभ समय में करना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो गुरुजी कहाँ हैं, तो ये पढ़ने से ही पता चल रहा है ये प्रश्नवाचक है, तो आपको प्रश्नवाचक लगा देना है। नगर में सिपाही, गुरु और चेले खड़े थे, तो सिपाही के बाद गुरु होगा और चेले, यहाँ कॉमा लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम, ठीक है। अगला है, राजा ने कहा इसे फांसी पर चढ़ा दो। तो राजा ने कहा इसे फांसी पर चढ़ा दो, तो ये क्या है, ये भी पूर्ण वाक्य हो गया, तो पूर्ण विराम लग जाएगा और यहाँ डैश लगा देंगे। अब अगला आता है, नीचे दिए गए शब्दों में दो दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ दिए गए हैं, उसमें से आपको चुन के लिखना है। तो युद्ध का लड़ाई रण, वायु का होगा पवन समीर, हाथ का कर और हस्त। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संवादों के आधार पर कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। तो यहाँ लाइन दिए गए हैं, यानी कि आपको उत्तर दिया गया है, आपको प्रश्न बनाना है। तो जैसे पहला है, महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। तो ये जो है आपको उत्तर दिया गया है, इसके आधारित प्रश्न बनाना है। तो मैंने जैसे यहाँ प्रश्न बना दिया, महंत ने किसे सुंदर बतलाया, ठीक है। अगला है, नारायण दास, गुरु जी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद। तो ये भी आपका उत्तर की तरह दिया है, आपको इस पर आधारित प्रश्न बनाना है। तो यहाँ मैंने प्रश्न लिख दिया, नारायण दास ने किसे सुंदर बतलाया। अब अगला है, महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। तो इस पर भी आपको प्रश्न बनाना है। तो इसका क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हो, महंत ने अपने दोनों शिष्यों को किन किन दिशाओं में भेजा, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न इस वाक्यों से बनाना था, तो यहाँ बन गया। इस तरह से इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।